ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दो टाइप के हैं। पहले टाइप का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप और दूसरे टाइप का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ठीक, हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अभी शुरू करने जा रहे हैं और पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रो कुछ नहीं है, वो जो देखते हैं ग्लास, सिंपल ग्लास, कन्वेक्स लें, कन्वेक्स लेंस लें, बस वही आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास को ही बोलते हैं आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट नहीं कर रहा कुछ देर के लिए, क्योंकि मैं जब इसको करवाऊंगा, इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आपको कुछ स्टेटमेंट समझ में नहीं आएंगे, आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, आपको ये नहीं पता लगेगा ये क्या बोल क्या रहा है ये। क्योंकि इस टॉपिक को करने से पहले एक और टॉपिक करना चाहिए तो ये समझ में आएगा, और उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन आई। आपको कि यार आंख का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लेंस से क्या लेना देना है, ठीक, और ह्यूमन आई क्यों पढ़ेगा कोई, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ह्यूमन आई के कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ लिंक्ड है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। ह्यूमन आई इज नॉट इन एनसीईआरटी का सिलेबस, लिख लो, ह्यूमन आई का कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी में। कंपटीशन में आते हैं, नीट मेंस में आते हैं, इसके न्यूमेरिकल 100% आते हैं। तो आज का टॉपिक ओनली फॉर कंपटीशन है, एनसीईआरटी में ह्यूमन आई नहीं आती, एनसीईआरटी में सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन आई के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इनडायरेक्टली यूज होते हैं, तो इसलिए ये करना जरूरी है, ठीक, अदरवाइज मैं छुड़वा भी सकता था। अब ह्यूमन आई के अंदर सिंपल प्रिंसिपल है, हमारी जो आंख है, ह्यूमन आई है, उसमें कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। कन्वेक्स लेंस का क्या रोल है, ये एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो मैं कुछ भी देख रहा हूं, ये मेरी आंखों का लेंस है, ऐनक को छोड़ देते हैं, असली लेंस, इमेज कहां पर बन रही है, एट रेटिना, रेटिना पे बन गई, पीछे बन गई। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, रेटिना पे इमेज बन गई। अब ये देखने वाली बात है कि जो ह्यूमन आई है और जो इसका लेंस है, ये लेंस ऑटोमेटिक है। कैसे, नॉर्मल आई की बात कर रहा हूं, अपनी आंख की बात नहीं कर रहा, मैं तो डिफेक्टिव आई हूं। तो नॉर्मल आई क्या करती है, वो पास का बेंच बहुत क्लियरली देख लेगी, वो कैमरे को भी क्लियर देख पाएगी, वो पीछे बैठे उस स्टूडेंट को भी क्लियर देख पाएगी, वो मून को भी क्लियर देख पाएगी, उड़ते जहाज को भी क्लियर देख पाएगी, बिल्डिंग को क्लियर देख पाएगी, स्टार्स को क्लियर देख पाएगी। लेकिन मजे की बात है, इमेज हमेशा कहां पर बनती है, एट रेटिना, वो तो वहीं बन रही है। तो लेंस से इमेज की दूरी तो सेम है, ऑब्जेक्ट की दूरी, कभी मैं बेंच बोल रहा हूं, कभी स्टूडेंट बोल रहा हूं, कभी मून बोल रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैं क्या कर रहा हूं, चेंज, पर इमेज का डिस्टेंस मैं क्या रख रहा हूं, सेम। ये ऐसा कैसे हो सकता है, किसी लेंस के लिए पॉसिबल ही नहीं है, जब तुम यू चेंज कर रहे हो तो वी भी चेंज होता ही होता है। पर ह्यूमन आई का अकेला एक लेंस है जो ऑटोमेटिक है, आप कितना भी यू ले लें, यू 25 सेंटीमीटर लें, 25 मीटर लें, 25 के इन्फिनिटी लें, इमेज एक ही जगह बनती है। तो इसका मतलब ह्यूमन आई का क्या चीज चेंज हो रही है, यू तो चेंज हो रहा है, साथ में क्या चीज चेंज हो रही है, फोकल लेंथ, वी तो चेंज नहीं हो रहा, तो एफ चेंज होता है। तो ह्यूमन आई बाय नेचर एक चेंजिंग फोकल लेंथ का लेंस लगा होता है, जो ऑटोमेटिकली अपने लेंस की फोकल लेंथ को क्या कर जाता है, चेंज। कैसे करता है, अपने को बायो नहीं पढ़नी, छोड़ दो, नहीं चाहिए अपने को। लेकिन हाँ, मसल्स जो है वो इसमें इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, स्ट्रेन पड़ता है, मसल्स पे जोर पड़ता है, तो मसल स्ट्रांग है आंखों की, तो उस केस में ऐनक नहीं लगती, बंदा कहता है एकदम सही आंखें हैं, मसल स्ट्रांग है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड सही कर रही हैं। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड का मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू चेंज कर सकती हैं अकॉर्डिंगली। और जिनकी वीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड सही तरह नहीं कर पा रही, तो उनकी इमेज सही तरह नहीं बन पा रही। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है। फिर कहते हैं जी हरी सब्जियाँ खाओ ताकि वो मसल सही रहेंगी, जिससे कि क्या होगा, आपकी लेंस की पावर बनी रहेगी और आपकी ऐनक नहीं लगेगी, ऐसा बोलते हैं, पर ये फिजिक्स ये बोलती है। अब नॉर्मल आई क्या कहती है, नॉर्मल आई
के लिए जो दूर का डिस्टेंस नॉर्मल आई देख पाती है, कितना दूर से दूर नॉर्मल आई देख पाएगी? इनफाइनाइट। उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो सितारों को भी देख लेगी, चांद को भी देख लेगी। तो दूर का डिस्टेंस जो इजीली देख पाती है वो इनफाइनाइट है। और इमेज कहां पर बनाती है? रेटिना। तो कितना दूर का डिस्टेंस नॉर्मल आई देख पाती है? इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं फार पॉइंट। तो नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। तो नॉर्मल आई का दूर से दूर डिस्टेंस जो नॉर्मल आई देख पाती है वो इन्फिनिटी है। और मेरी नॉर्मल आई नहीं है, मेरे को दूर की नजर मेरी ठीक नहीं है, तो मेरे को वो स्टूडेंट जितने भी दिख रहे हैं सब ब्लर दिख रहे हैं। और बहुत बिल्डिंग तो छोड़ ही दो, वो तो पक्का ही ब्लर है, मेरे को चेहरे भी क्लियर ही दिख रहे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस इस बेंच को ठीक देख पा रहा हूँ जो कि यहाँ से 1 मीटर दूर है। तो मेरी डिफेक्टिव आई है। डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है। मेरी डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट अगर इन्फिनिटी होता तो बिना ऐनक के मैं सब कुछ देख पाता। मेरी डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट 1 मीटर है। तो मैं 1 मीटर, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर रखोगे, मेरी आई इमेज को रेटिना पे बना देगी। अगर इससे दूर रखोगे तो नहीं बना पाएगी। तो नॉर्मल आई का फार पॉइंट इनफाइनाइट है और डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट कभी किसी का 1 मीटर है, किसी का 2 मीटर है, किसी का 10 मीटर है, डिपेंडिंग उसकी आंखों का क्या नंबर है। पहला पॉइंट समझ में आया? जिनकी पास की नज़र खराब है, ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में क्या होता है? बंदा किताब पढ़ता है 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे एक नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर पे पड़ेगी, उसकी इमेज रेटिना पे क्लियर बनेगी। और अगर मान लो डिफेक्टिव आई है तो ओल्ड पीपल ऐसे नहीं पढ़ते, वो ऐसे पढ़ते हैं, देखते हैं ऐनक ना लगी हो ना, या तो ऐनक लगा लेंगे फिर सही देखते हैं, नहीं तो ऐसे करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल आई है उसका मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस जिससे कि क्लियर इमेज यहां पर बने, वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, जिसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोला जाता है। तो इसको नियर पॉइंट बोलते हैं। तो पास का क्या डिस्टेंस एक नॉर्मल आई क्लियरली देख पाता है? 25 सेंटीमीटर। पास का डिस्टेंस 25 है, दूर का इनफाइनाइट है। कोई कहता है कि अगर 25 से कम हो तो 25 से कम अगर आप किताब को पढ़ोगे तो आपकी इमेज क्लियर नहीं बनती। अगर आप 25 से कम पे पढ़ते हो क्लियर नहीं बनती, आपकी इमेज यहां पर बनती है। हो सकता है पढ़ भी पाए, पर घर वाले आपको हमेशा बोलेंगे ये कोई पढ़ने का तरीका है, ऐसे पढ़ते हैं आंखें खराब हो जाएंगी, ऐसा बोलते हैं। अगर बहुत लेट के पढ़ रहे हैं, यहां से पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो फिजिक्स उनको नहीं आती ना, उनको बायो आती है, पर ऐसा उनको पता है कि अगर बहुत पास रखने से आंखें खराब हो जाती हैं। वो एक्चुअल में यही रीज़न है। आप बार बार जब 25 से कम, क्योंकि जब आप यहाँ रखते हो तो इमेज यहाँ बनती है, जब आप यहाँ रखते हो तो इमेज यहाँ बनती है, पीछे बन जाती है। और अगर आप कई दिन तक, कई महीने तक यही करते रहे तो ऑब्वियसली आपकी आंखों की मसल वैसे ही एडजस्ट कर लेंगी चीज़ों को देखने के लिए, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो 25 से कम तो अलाउड नहीं है। 25 या 25 के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो नियर पॉइंट नॉर्मल आई का क्या है? 25। और नियर पॉइंट, जो फार पॉइंट नॉर्मल आई का क्या है? इन्फिनिटी। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब अगली कहानी क्या है? अब 2 किस्म के डिफेक्ट्स हैं, या तो पास की नज़र खराब है या दूर की नज़र खराब है। तो उस केस में अगर दूर की नज़र खराब है तो उसे बोलते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस, और अगर पास की खराब है उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। राइट? क्लियर है? अब ये होता क्या है? मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस 10th में भी ऐसा किया करते थे। और क्या प्रॉब्लम है इसकी? मायोपिया के अंदर क्या होता है? दूर की नज़र खराब है। जब मैं अब डिफेक्टिव आई की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी आंख ऐसे काम करती है। मैं पंखे को देख रहा हूँ, पंखा मेरे लिए बहुत दूर है, इनफाइनाइट है। मैं और बिल्डिंग को देख रहा हूँ, बहुत इनफाइनाइट है। तो मेरी आंख डिफेक्टिव आई क्या कर पा रही है? रेज आती हैं, वो रेटिना पे नहीं बना पा रही, वो रेटिना के आगे आगे बना देती है इमेज, तो मुझे ब्लर दिखता है। तो डिफेक्टिव आई ऐसी दिखती है। क्लियर है यहां तक? और जो डिफेक्टिव आई है, ध्यान आगे, नॉर्मल आई बिना चश्मे के ये चल रहा है, बिना चश्मे के ये चल रहा है, और मेरी आंख से पूछो तेरे को क्या क्लियर दिखता है, वो कहते हैं बेंच क्लियर दिखता है, इसके आगे दिखता नहीं है। तो मेरी आंख का नियर पॉइंट इनफाइनाइट नहीं है, मेरी आंख, सॉरी, फार पॉइंट इनफाइनाइट नहीं है। मेरी आंख का फार पॉइंट कहां पर है? 1 मीटर दूर है। बस मैं 1 मीटर पे ऑब्जेक्ट को रखो तो ही बिना ऐनक के देख पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं देख पाऊंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो
नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, वो कुछ भी देख सकता है, लेकिन डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट इनफाइनाइट नहीं होता। वो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर क्या होता है वो उसकी आंख पर डिपेंड करता है। तो पॉइंट नंबर 1, फार पॉइंट डिफेक्टिव आई का फाइनाइट होता है और नॉर्मल आई का इनफाइनाइट होता है। तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, जिसकी दूर की नज़र खराब है वो ऐनक लगाते हैं। ऐनक में क्या होगा, कनकेव लेंस पुट किया जाता है। तो कनकेव लेंस सिर्फ आंखों को धोखा दे रहा है, मेरी डिफेक्टिव आई को धोखा दे रहा है। क्या दे रहा है, मेरी डिफेक्टिव आई सबको ये कहती है देखो अगर आपको कोई चीज़ दिखानी है उसको 1 मीटर दूर मेरे फार पॉइंट पे रख दो, मैं क्लियर देख पाऊंगा। मेरी आंख का लेंस क्लियर रेटिना पे इमेज एक ही कंडीशन बना पाती है अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट मेरे फार पॉइंट पे जो 1 मीटर दूर है। अगर आप मेरे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो हाँ ठीक है, इमेज यहाँ बन जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे को तो मून देखना है। अब मून को तो यार 1 मीटर दूर कोई रखेगा नहीं, तो मैं मून तो देख ही नहीं पाऊंगा इस हिसाब से यार, क्योंकि मेरी आंख तो कहती है कि 1 मीटर पे रख दो, मेरा फार पॉइंट पे रख दो चीज़। बेंच दिखाना है मैं बेंच बना दूंगी, मून दिखाना है मून दिखा दूंगी, एसी दिखाना है एसी रखो यहाँ पे, ना दूर रखो ना पास रखो, यहीं पे रखना। अब चश्मा धोखा देने के लिए रखा हुआ है। चश्मा क्या करता है, मान लो तुम मून देखना चाहते हो, मून का डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी। तुम चश्मा लगा दो आगे, ये रहा चश्मा कनकेव लेंस। ये चश्मे से जो मून से लाइट आएगी ये से क्या करेगा, डाइवर्ज करके यहां इमेज बना देगा जो मेरी आंखों का फार पॉइंट है। तो मून को एक्चुअल में 1 मीटर पे रख देगा चश्मा, मतलब मून तो इन्फिनिटी पे है पर चश्मा क्या करेगा, उसकी इमेज बना के 1 मीटर पे यहां रख देगा। मेरी आंखों को थोड़ी ना पता चश्मा लगा, मेरी आंखें कह रही अच्छा मून यहां पर है, उसकी इमेज बना देती हूँ। आंख का लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आई के लेंस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं, आई का लेंस तो खराब हो चुका है, उसका तो ऑपरेशन ही है, इसका कोई ठीक नहीं हो सकता, इसकी कोई ठीक होने की टेक्निक ही नहीं है। तो आपका न्यूमेरिकल चश्मे पे आता है, आपका न्यूमेरिकल आंख के लेंस पे नहीं आता। आंख का लेंस तो खराब ही है, आंख का लेंस तो एक ही चीज डिमांड करता है कि मेरे को यहां रख दो, बस मेरे फार पॉइंट पे रख दो, ये ना मेरा फार पॉइंट। तो मैं अगर बहुत दूर की चीज को दिखाना है तो यहां रखो, मैं इमेज सही बनाऊंगा, आंख का लेंस बोलता है। तो अगर पंखा दिखाना है तो चश्मा लगाओ, पंखे को देखो, पंखा यहां रखा जाएगा। तो चश्मा लगाया, पंखे को देखा, पंखा यहां गया, आंख को लगा कि पंखा तो यहां पर है, उसे यहां बना दिया। तो इसलिए चीजें क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो चीज चश्मे से मैं देख रहा हूं वो सब चीजें मेरे फार पॉइंट पे दिखती जा रही हैं और आंख को लग रहा है कि हर चीज फार पॉइंट पे है, उठा उठा के रेटिना पे चीज बनाती जा रही है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आइडिया क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो हमने क्या सीखा कि इस प्रॉब्लम की फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस है। तो एक चीज देखो, अगर मैं इस कनकेव लेंस की बात करता हूं, कनकेव लेंस के लिए जो u है वो इन्फिनिटी है, क्योंकि कनकेव लेंस तो बहुत दूर की चीजों को फोकल लेंथ पे रख रहा है। तो इस केस में जो u है इस लेंस के लिए वो क्या है, इन्फिनिटी है। और ये क्या कर रहा है, इमेज कहां पर बना रहा है, इसके फार पॉइंट पे। मान लो इसका फार पॉइंट कितना है, x, तो x का मतलब यहां पर फार पॉइंट है, तो मेरी आंख का फार पॉइंट है x, तो मेरे फार पॉइंट पे बना रहा है। तो अगर मैं लेंस का फॉर्मूला लगाऊं, v की जगह इमेज की जगह -x, u की जगह इन्फिनिटी, तो f की वैल्यू क्या आएगी, -x। तो f की वैल्यू क्या आएगी, -x। क्या है पॉइंट, यहां तक क्लियर है? तो आपने ये थ्योरी कुछ करनी नहीं है। मैं आपसे आज के बाद ये पूछूंगा कि अगर मान लो मेरा आंख का फार पॉइंट है 1 मीटर, तो बताओ चश्मे की फोकल लेंथ क्या है? तो जो मेरा फार पॉइंट है वही मेरे चश्मे की फोकल लेंथ है। तो आपने न्यूमेरिकल नहीं करना, समझाने के लिए न्यूमेरिकल तो आपने सिंपल क्या बोलना है, चश्मे की जो फोकल लेंथ है, चश्मा क्या करता है, आपका चश्मा इमेज को यहां बनाता है। तो अगर इमेज को कहां बनाता है, फार पॉइंट पे बनाता है, तो जो फार पॉइंट है वही इसकी फोकल लेंथ है। तो ये शॉर्टकट हमने निकाला। तो आज के बाद क्वेश्चन में गिवन होगा एक डिफेक्टिव आई है, डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है, बोलो उसकी फोकल लेंथ क्या चश्मे की, 80 ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप टेस्टिंग मशीन में जाते हो, आंखें टेस्ट बैलून से बना होता है एक, वो बंदा ऑटोमेटिक मशीन काम करती है, फिर एकदम बैलून क्लियर हो जाता है, उसका फार पॉइंट ढूंढ रही होती है। जैसे ही फार पॉइंट मिला उसको ऑटोमेटिक वो स्लिप निकाल देती है, उसमें फार पॉइंट का मतलब फोकल लेंथ आ जाती है, चश्मा ये लगेगा, इस फोकल लेंथ का चश्मा लगेगा, वो ये काम करती है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, तो ये थ्योरी में तो कुछ याद नहीं करना, मैं कह रहा हूं आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस एक कॉन्सेप्ट याद करना है, फार पॉइंट और
फोकल लेंथ एक ही बात है, बस ये याद करना है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है अब हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस और इसकी करेक्शन क्या है। अब जो ओल्ड लोग हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी पास की नज़र भी खराब है। अब इसमें क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो 25 सेंटीमीटर पे किताब पढ़ते हैं, जो आम बंदा करता है। जो डिफेक्टिव आई नहीं है वो 25 पे पढ़ेगा, इमेज रेटिना पे बनेगी। जो जिसकी पास की नज़र खराब है वो 25 पे पढ़ेगा, वो सोचेगा मैं भी 25 पे पढ़ूंगा, उसको इमेज ब्लर दिखेगी, क्योंकि उसकी इमेज आगे नहीं, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। तो तुमने देखा होगा बिना चश्मे के ओल्ड लोग क्या करते हैं, 27 सेंटीमीटर पे, 28 पे, 30 पे बुक को रखते हैं, तो क्लियर दिखता है कि पूरी इमेज लेफ्ट पे चली जाती है। तो अगर आप मोर देन 25 पे रखते हो तो इमेज यहाँ शिफ्ट हो जाती है। अब हर बार अगर ओल्ड बंदे ने किताब पढ़नी है या अखबार पढ़ना है तो क्या पढ़ेगा, ऐसे थोड़ा पढ़ेगा बैठ के, या टेबल पे रख के दूर दूर से थोड़ा पढ़ेगा, उसको प्रॉब्लम है। तो क्या लगाएगा, अपना नजदीक का चश्मा। आंख तो उसकी खराब है, तो आंखों को धोखा दिया जाएगा फिर से। कैसे? इस बंदे का जो डिफेक्टिव आई है उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 नहीं है, उसका नियर पॉइंट मोर देन 25 है। 25 सेंटीमीटर दूर देख पाता है वो। पॉइंट क्लियर है? 25 पे देख पाता तो फिर तो अखबार ही पढ़ लेता, वो 25 से दूर देख पाता है। लेकिन आंख चाहता वो ये है मैं किताब 25 पे रखूं, तो किताब को 25 पे ही रखवाया जाता है। तो जो चश्मा लगा लिया, उसे कन्वेक्स लेंस लगा लिया, तो उसने किताब बुक को रख लिया, यहाँ पे बुक रख ली 25 पे, वो भी चाहता है मैं अखबार 25 पे पढ़ूं, 25 पे रख ली आम इंसान की तरह। लेकिन उसकी आंख 25 पे सही इमेज बनाती नहीं है, आंख तो यहाँ पे बनाती है, उसका नियर पॉइंट तो 28 सेंटीमीटर है मान लो 1 मिनट के लिए। तो ये चश्मा क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। आंख को लगेगा बुक 25 पे नहीं है, बुक मोर देन 25 पे है, तो आंख क्या करेगी, इसकी इमेज उठा के यहाँ शिफ्ट कर देगी। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि किताब तो वो भी 25 पे पढ़ेगा, पर उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसका नियर पॉइंट 25 नहीं है, उसका नियर पॉइंट 28 हो चुका है। तो किताब 25 पे रख के उसको, उसकी ऐनक क्या करेगी, इमेज को 28 पे बना देगी, और जिससे कि रेटिना पे इमेज बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि इसके लिए किताब को कहाँ रखा था, 25 पे, इमेज कहाँ बनाई थी, उसके नियर पॉइंट पे, उसका नियर पॉइंट 25 नहीं है, उसका नियर पॉइंट मोर देन 25 है। ये देखो, तो आपने यू किताब को कहाँ रखा था, डी पे, डी नॉर्मली आपने 10th में पढ़ा होगा 25 सेंटीमीटर होता है, और इमेज कहाँ पर बनाई थी, वाई, वाई का मतलब उसका नियर पॉइंट, नियर पॉइंट को वाई बोलते हैं। लिख लो ब्रैकेट में, वाई इज नियर पॉइंट, लिख लो वाई ब्रैकेट में इज अ नियर पॉइंट। तो डिफेक्टिव आई का क्या है, नियर पॉइंट। तो लेंस का फॉर्मूला अगर लगाएं, वैल्यू पुट करें, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आएगी। इस फॉर्मूले को याद करना है तो अच्छी बात है, मैं बिना फॉर्मूले के ही काम करूंगा, मेरे को ये चाहिए नहीं है। मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं बिना फॉर्मूले के कैसे आंसर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट फोकल लेंथ शुड द रीडिंग स्पेक्टिकल्स हैव फॉर अ पर्सन जिसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है, 50। मतलब वो क्या पढ़ना चाहता है, किताब, उसकी पास की नजर खराब है, इसका मतलब वो किताब को कहाँ रखना चाहता है, उसका लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन समझते हो, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन है उसकी आंख जहां क्लियर देख पाती है, इमेज रेटिना पे क्लियर बन पाती है। तो उस बंदे की क्लियर इमेज कब बनती है, जब आपका उसकी किताब कहां पर पड़ी हुई है, एट डिस्टेंस ऑफ 50। डिफेक्टिव आई है ना 50, लेकिन वो बेचारा पढ़ना किस पे चाहता है, 25 पे। तो वो ऑब्जेक्ट यानी कि कहां पे रखेगा, 25 पे, बुक तो 25 पे रखेगा, पर उसकी जो एनक है उसकी इमेज को कहां शिफ्ट कर देगी, जो डिफेक्टिव आई देखना चाहती है, डिफेक्टिव आई कहां देखना चाहती है, क्लियर 50 पे। तो U नेगेटिव V नेगेटिव, तो यहां से निकाल लेना फोकल लेंथ। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या है, लेंस फॉर्मूला से आंसर आएगा। तो किताब तो हर वक्त 25 भी रखना चाहता है, तो U तो नॉर्मली 25 ही रहेगा। तो नियर पॉइंट कभी 75 होगा, कभी 80 होगा, कभी 90 होगा, वो अलग बात है। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर देना है इसमें। नीट और मेन में तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, उसमें जो CBSE है उसमें नहीं आएंगे, लेकिन इसकी लैंग्वेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल में यूज होएगी, इसलिए करवा रहा हूं तो अभी यूज टू हो जाओ या ऐसे कैलकुलेशन कैसे की जाती है। जैसे पर्सन वेयर्स ग्लासेस ऑफ पावर गिवन है, पावर का रेसिप्रोकल क्या होता है, फोकल लेंथ, और नेगेटिव पावर है, नेगेटिव फोकल लेंथ है, तो कनकेव लेंस है, तो दूर की नजर खराब है। इफ अ पर्सन फार साइटेड या नियर साइटेडनेस, तो नियर साइटेडनेस है, उसकी दूर की नजर खराब है, दूर की नजर खराब को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस।
व्हाट इज फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन विदाउट ग्लासेस? शॉर्टकट था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। अगर दूर की नजर खराब है तो क्या सिखाया था, जो फोकल लेंथ है वही उसका फार पॉइंट भी है। इसमें तो कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है। कनकेव में दूर की नजर में तो जो फोकल लेंथ है वही फार पॉइंट है। तो फोकल लेंथ कितना है, 40, तो फार पॉइंट भी क्या है, 40। आंसर कर दो, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस कर दो, एफ इज इक्वल टू एक्स, सीधा आंसर आएगा। तो दूर की नजर खराब में तो कुछ करना ही नहीं होता, जो फोकल लेंथ है वही फार पॉइंट है। जैसे फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80। फार पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 80, यानी कि फार पॉइंट क्या होता है, दूर की नजर खराब है, इन्फिनिटी नहीं है, 80 है। व्हाट इज पावर ऑफ द लेंस, क्या सिखाया था, जो फार पॉइंट है वही तो होती है फोकल लेंथ। इसका मतलब फोकल लेंथ भी कितनी है इसकी, 80, रादर -80, क्योंकि कनकेव लेंस है। और पावर क्या होगी, 1/-80, तो डायोप्टर में कन्वर्ट कर लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है इसमें। एंड वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द पावर, ठीक है सही है। इस क्वेश्चन को देखना एक बार। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मैं वांगी की मम्मा बोल रही हूँ। जी मैम। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि ना मुझे इसका ना आने का और
देखो क्वेश्चन है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिक पर्सन इज 75। नियर पॉइंट मतलब डिफेक्टिव आई है। आम बंदे का नियर पॉइंट तो होता है 25, इस बंदे का है 75, मतलब इसको 75 सेंटीमीटर बिना एक ऐनक के ठीक दिखता है। अब देखो सपना तो इसका भी 25 में पढ़ूँ तो ऐनक लगा लेगा और क्या करेगा। तो ऐनक कहाँ लगाएगा, u इज इक्वल टू 25 माइनस 25, और वो ऐनक क्या करेगी, उसकी इमेज कहाँ पर बनाएगी, -75, आंखों को धोखा देने के लिए। तो फोकल लेंथ या चश्मे की निकाल लो, लेंस का फॉर्मूला याद क्या करना, आंसर आ गया, डन। तो बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन कैसे करना समझ में आ रहा है। तो डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट 75, 80 ऐसे गिवन होगा, पर किताब उसको कहाँ पर रखनी है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 ही रखनी है। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे वो आई के क्वेश्चन थे। तो अब हम शुरू करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। पहला इंस्ट्रूमेंट आज एक ही करना है जिसके 4 न्यूमेरिकल करने हैं, बस यही काम है आज। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पहला इंस्ट्रूमेंट है सिंपल माइक्रोस्कोप।